हेलो मेरे दोस्तों। पिछले कुछ सालों से कई सारे क्लाइंट्स के साथ उनके फाइनेंशियल प्लान पर काम करने के बाद मैंने कुछ मिस्टेक्स ऑब्जर्व की है जो काफ़ी कॉमन है, जो कई लोग करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये मिस्टेक्स अगर कर रहे हो तो इन्हें ना करें अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो। और दोस्तों, आगे इस वीडियो से कुछ सीखें उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सबसे पहली मिस्टेक पे, जो है गोइंग विद द फ्लो एटीट्यूड। मैंने कितने लोगों को देखा है दोस्तों जो आज अच्छा कमा रहे हैं, उनकी इनकम काफ़ी डिसेंट है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है वो कुछ ऐसा होता है, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, आज फ्यूचर के बारे में क्या सोच के करना है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ पॉलिसीज़ में निवेश कर देते हैं टैक्स सीजन में, जस्ट बिकॉज उन्हें इन्वेस्टमेंट का प्रूफ सबमिट करना होता है। कितने लोगों को मैंने देखा है जो एक बाजू पे लोन लेकर घर खरीदने की बात करते हैं, लेकिन उसी समय पे अपनी कार को अपग्रेड कर देते हैं। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों जिन्हें बस कोई लोन का ऑफर आ जाता है, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्हें ऑफर मिला है तो वो उस लोन को ले लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें उस लोन की ज़रूरत है भी या नहीं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है जो कुछ पॉलिसीज़ में निवेश करते हैं, उन्हें इतना भी नहीं होता कि वो उन पॉलिसीज़ के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ले। वो अपने एजेंट से ही बस साइन करके कह देते हैं फॉर्म को भर देना, और फिर क्या कहते हैं कि हमें तो इस कंपनी या इस एजेंट ने हमें चीट कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जो आज में जीना पसंद करते हैं, या इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड गो विद द फ्लो, फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, गोइंग विद द फ्लो ओनली डेड फिश गोज विद द फ्लो, राइट। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि आज में ही जीना सही है, फ्यूचर के बारे में हम कल सोच लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है दोस्तों जो पिछले कुछ सालों से यही कह रहे थे हम फ्यूचर में देखेंगे, और आज उनका फ्यूचर आ गया है। वो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन अगर वो चाहे तो भी आज रिटायरमेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड भी उनके जवानी के दिनों में गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड ही रहा था। तो दोस्तों, ये था पहला पॉइंट। अगर आपका एटीट्यूड है गो विद द फ्लो तो उसे बदलिए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, डू नॉट लेट योर पास्ट मिस्टेक्स हैम्पर योर फ्यूचर। अगर आपने पास्ट में कोई गलती की है तो उन गलती को इतना मत पकड़ लीजिए कि आप अपने फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें। आइए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। रिसेंटली मैंने हमारे ही एक क्लाइंट को एक मेडिकल इंश्योरेंस सजेस्ट किया। मैंने कहा कि इस कंपनी का आप ले सकते हो। अब जैसे ही मैंने उस कंपनी का उनको मेडिकल इंश्योरेंस सजेस्ट किया तो उनका रिएक्शन था, नहीं भाविन, मुझे इस कंपनी का इंश्योरेंस मत दीजिए क्योंकि ये कंपनी तो चोर है। मैंने कहा क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि ये चोर है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा है। आई हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी इन द पास्ट। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्ट में इन्होंने मुझे एक पॉलिसी बेची थी जिसमें कुछ सालों तक मैंने प्रीमियम भरा, मुझे कहा गया था कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा और मैं ये पॉलिसी कभी भी स्टॉप कर सकता हूँ, और फिर मुझे पता चला कि ये मुझे मिस सेलिंग की गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बहुत अपने पास्ट में एक होने वाली गलती के कारण या अपने पास्ट में एक बुरे एक्सपीरियंस के कारण इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया था कि इस कंपनी का वो फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो मुझसे ये भी कह सकते थे कि फ्यूचर में भाविन, मेरा पास्ट में तो मिस्टेक हो चुकी है मेरे से, लेकिन फ्यूचर में मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ लिया करूँगा, या मैं अपना नॉलेज प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बढ़ा दूंगा, सो दैट मैं फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक ना करूं। तो ये था एक मिस्टेक जहां पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यूजुअली अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक की है तो आपके अंदर एक माइंडसेट बन जाता है कि इस कंपनी का हम और कुछ भी नहीं खरीदेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं एक और एग्जाम्पल से। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मार्केट के हाई पर कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया या कुछ इक्विटी स्टॉक्स खरीद लिए,
और जब मार्केट के गिरने पर या कई सालों तक इन्हें रिटर्न्स ना मिलने पर इनका एक माइंडसेट बन गया कि इक्विटी इज इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ मनी। इन्हें ऐसा ही लगता है कि इक्विटी में पैसा डालेंगे तो पैसों का नुकसान ही होना है। अगेन ये एक माइंडसेट है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है आजकल लोगों की सैलरीज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही, और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो इक्विटी में निवेश करना अब एक ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इक्विटी में इन्वेस्ट करना इज अ कंपल्शन। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इक्विटी अलॉन्ग विद द अदर एसेट क्लासेस ऑफ कोर्स आपको इक्विटी में निवेश करना ही होगा। तो दोस्तों अगेन टू समराइज, ये पॉइंट ये था कि डोंट लेट योर पास्ट मिस्टेक्स हैम्पर द फ्यूचर। फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट में आपको कितना पैसा चाहिए होगा, अगर आप अपना नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपको डाउन पेमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए, क्या आप अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजना चाहते हो फॉर द हायर एजुकेशन, या यहीं पे अगर आप उन्हें एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो तो फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, क्या आप वेकेशंस पे जाना चाहते हो, आप कार खरीदना चाहते हो, तो कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर पाओगे और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट अस लुक एट द थर्ड कॉमन मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि फोकसिंग ओनली ऑन द इनकम एंड नॉट ऑन द नेटवर्थ। क्या दोस्तों आपको पता है कि एक मिडिल क्लास इंसान और एक अमीर इंसान में एक बेसिक अंतर क्या होता है? एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपनी इनकम के बारे में सोचता है, लेकिन वही एक अमीर इंसान हमेशा अपने नेट वर्थ के बारे में सोचता है। आप याद कीजिए वो दिन जब आपका पहला जॉब लगा था, या जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, या जो भी मास्टर्स कंप्लीट किया था, आपके पेरेंट्स ने आप में से या हम में से, मुझ में या आपके, हम में से कितने के पेरेंट्स ने हमको ये कहा था कि जाओ बेटा जाकर अच्छी नेट वर्थ बनाओ। हमें अक्सर यही कहा गया था जाओ जाकर अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढो। तो हमें पहले से ही कुछ ऐसा कहा गया है कि हम अपनी इनकम पर फोकस करते हैं, हम अपने नेट वर्थ पर फोकस नहीं करते हैं। दोस्तों मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से अच्छी इनकम कमा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अगर आप उनसे पूछो कि आपकी नेटवर्थ क्या है, आपके पास दिखाने के लिए क्या है आपके बैंक अकाउंट में, तो उनके पास उतना नहीं होता जितना कि उनके पास होना चाहिए उनकी इनकम के अनुसार। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट ये है, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन योर इनकम, फोकस ऑन योर नेट वर्थ। सो फ्रेंड्स, फोर्थ मिस्टेक ये है, ऑलवेज थिंकिंग दैट योर इनकम इज लो एंड यू कांट क्रिएट अ वेल्थ। अक्सर हमें एक नोशन होता है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए या कुछ पैसे जोड़ने के लिए हमारी जो इनकम है वो अच्छी होनी चाहिए। नो डाउट इनकम अच्छी होनी ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपकी इनकम बढ़ाने पे फोकस मत कीजिए। ऑफ कोर्स इनकम तो बढ़ानी ही है, क्योंकि सच तो यही है कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम रहेगी उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएशन कर पाओगे। लेकिन अगर आपके मन में ये नोशन है कि ज़्यादा इनकम होने पर ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, तो ये गलत है। दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो कुछ महीनों पहले की बात है, मैं एक कपल को कंसल्ट कर रहा था और दोनों बहुत ही पढ़े लिखे हैं। दोनों का एनुअल मिला के पैकेज होगा 50 लाख प्लस। उनकी सैलरी इतनी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही हाई एंड स्कूल में एडमिट करवाया था, तो उसके बच्चे की जो फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने एक बहुत महंगा घर लेके जो EMI वो भर रहे थे, ऑलमोस्ट 40-50% जो है उनकी इनकम का होम लोन की तरफ जा रहा था। फिर महंगी कार, वो अपने माता पिता को भी सपोर्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इतना कमाने के बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा था। लेकिन वही अगर मैं दूसरे साइड पे बात करूं तो मैं ऐसे कितने क्लाइंट्स को कंसल्ट करता हूं जिनकी इनकम काफ़ी नॉमिनल होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसों को बजट करते हैं और अच्छी खासी नेट वर्थ क्रिएट करने में फोकस करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में ये नोशन है कि आपकी इनकम अच्छी होगी तभी ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, तो ये गलत है। आइए मैं आपको समझाता हूं इस एग्जाम्पल के साथ कि कैसे बस 5,000 रुपये से शुरुआत करके आप ऑलमोस्ट 16 करोड़ रुपीस तक की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, हर्षद जिसने अभी रिसेंटली कमाना शुरू किया है, उसने अपनी पहली सैलरी में से बस 5,000 रुपीज़ की SIP को शुरू कर दिया। अब उसने ये तय किया कि हर बरस वो फ्लैट 5,000 रुपीज़ से अपनी SIP को बढ़ाएगा। अब देखिए दोस्तों, चांसेस ये है कि इनिशियली उसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 5,000 को सीधा 10,000 करना इज ऑलमोस्ट डबलिंग द अमाउंट। लेकिन इनिशियली ये उसके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, उसके लिए 5,000 रुपीज़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं रहेगी। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो 5,000 रुपीज़ से विदाउट फेल अपनी SIP को बस बरस में एक बार बढ़ाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो उसने 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे करते करते जब उसकी एज 55 हो गई, यानी ऑलमोस्ट 31 ईयर्स के बाद जब उसकी एज 55 है, तब उसके पास रहेंगे ऑलमोस्ट 16 करोड़ 16 लाख रुपीस 12% रिटर्न के अनुसार। अब आप में से कई लोग कमेंट करके मुझे पूछेंगे कि 12% रिटर्न कौन देता है। तो दोस्तों, इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में 12% रिटर्न कैन बी इजीली एक्सपेक्टेड इन लॉन्ग टर्म। दिस कैन बी द गुड वेरी नॉमिनल एक्सपेक्टेशन। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया, 16 करोड़ रुपीस की वेल्थ जो है वो हर्षद ने क्रिएट की। अब नीचे देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे मैंने लिखा हुआ है टुडेज वैल्यू। इट मीन्स कि 31 ईयर्स के बाद अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है तो इस 16 करोड़ की वैल्यू आज रहेगी करीब करीब 2 करोड़ 81 लाख रुपीस। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर अब आपका अगर ये नोशन था कि इनकम अच्छी होगी तो ही हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये अब क्लियर हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको आज कुछ सीखने मिला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। इससे दो बातें होगी, एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा आप इस वीडियो को लाइक करके मेरी मदद कर सकते हो। कैसे? जितना आप लाइक करोगे उतना ही इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, और उतना ही हम लोगों के बीच फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर और फाइनेंशियल विजडम को फैला पाएंगे, और आप मेरी इस मिशन में मदद कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मेक इंडिया एंड इंडियंस फाइनेंशियली फ्री। और अगर इस वीडियो से कुछ और भी सीखने मिला हो, और अगर आप हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस को अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं आपके स्मार्टफोन पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो कमेंट में एंड टाइप कर दीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया इस वीडियो को कंप्लीट होने तक। और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।